नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ माना जाता है। इस खास दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दान देने का विशेष महत्व होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साल 2024 में पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 11 मई सुबह 2:50 पर। इस बार 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया का दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया का क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जो कि माँ लक्ष्मी का दिन होता है। अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। तो आपको बात करते हैं शुभ मुहूर्त के लिए। तो सुबह 5:33 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीद सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही अबूझ होता है और अबूझ मुहूर्त में आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर पूजा पाठ आराधना करने के बाद आप सर्वप्रथम दान अवश्य करिए। दान का इस दिन पर बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अक्षय तृतीया तिथि पर किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिससे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। धन की कमी आपके जीवन में कभी भी नहीं होगी, दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आपके भाग्य के सितारे बलवान हो जाएंगे। तो आपको ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आपको दान करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है, आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, दान करना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में दान पुण्य से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। दान करने से हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी समस्याएं, सारी परेशानी, हमारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मन शांत रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पौराणिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि के दिन दान करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि इस शुभ दिन में क्या दान करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय का जन्म हुआ था। इसी वजह से ही वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन परिवार की रक्षा करने के लिए दान देना चाहिए। इंसान को अपनी सहूलियत के हिसाब से दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस शुभ दिन हमें क्या दान करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन पवित्र नदी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर धरती पर उतरी थी। आज ही के दौर में चारों युगों की गणना की जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन परिवार और संतान की रक्षा के लिए दान किया जाता है। आज ही के दिन 4 धाम यात्रा के कपाट खोले जाते हैं। पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन कर्मों का फल मिलता है। इस दिन कोई भी बुरा और गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस दिन दान करना अच्छा माना जाता है। इंसान को अपनी सहूलियत के अनुसार दान देना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ कि जल पात्र का आपको दान करना चाहिए। इस दिन माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर धरती पर निकली थी। ऐसे में इस दिन जल पात्र का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि के दिन यानी आप पानी का गिलास, मिट्टी का घड़ा, कलश आदि दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में कलश और मट का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप पानी का घड़ा दे रहे हैं तो उसमें जल भरकर थोड़ा सा शक्कर मिलाकर मीठा कर कर आप दान करिए, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा अक्षय फल की प्राप्ति होगी। जौ का दान करना चाहिए। प्राचीन समय में जौ को अन्न माना जाता है। हिंदू धर्म में अन्न को सोने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन जौ का दान करना अति शुभ माना जाता है। जौ का दान करना सोने के दान करने के बराबर का पुण्य फल मिलता है। इससे जीवन में खुशियाँ आती है। तो आप जौ का भी दान कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया तिथि पर आप अन्न दान अवश्य करिए, क्योंकि अन्न दान का बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन पर।
जो दान के अलावा आप कर सकते हैं तिल का दान। तो तिल का दान मैं आपको बता देती हूँ कि गृहस्थ जीवन के लिए इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए। तिल का उपयोग हवन में किया जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन तिल का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। एक बात और बता देते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करें वह आप पूजा पाठ आराधना करने के बाद किसी भी ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ये दान कर सकते हैं, जिससे आपको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया दान अखंड होता है, अक्षय फल देने वाला होता है। तो आप इस तरीके से तिल का दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ है आज के दिन। नए कपड़े का प्रयोग, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप ज़रूरतमंदों को नए कपड़े, चप्पल का दान कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छूट जाती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो भी अगर कपड़े, चप्पल का दान कर रहे हैं वो नए कपड़े, चप्पल होना चाहिए। पुराने कपड़े या पुरानी चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इस दिन आप जो भी ज़रूरतमंद गरीब लोगों को आप दान करें वो नई वस्तु खरीद कर ही उन्हें दान में दें। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि सोना चांदी का दान इस दिन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन सोना और चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। उसी प्रकार इस दिन सोना चांदी का दान करने से अधिक पुण्य मिलता है। तो आप सोना चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद के दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन घी, नमक, गुड़ का दान करने से पुण्य मिलता है। घी, गुड़ और नमक को आप मंदिर या फिर किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन कर्मों का फल मिलता है। इस दिन कोई भी गलत और बुरा काम नहीं करना चाहिए, वरना बुरे कर्म का बुरा फल ही मिलता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस दिन आप दान करने का विशेष महत्व होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप अक्षय तृतीया तिथि पर आप इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। शहद आप दान कर सकते हैं, जौ का, सात्विक भोजन का। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो घर पे आप जो भी खाना बना रहे हैं सात्विक भोजन, उसका दान आप ब्राह्मण को कर दीजिए या किसी गरीब व्यक्ति को कर दीजिए। अगर ये सब करने में भी आप असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर की छत पर एक बर्तन में, एक पात्र में आप पानी भरकर रख दीजिए। भूखे प्यासे पक्षियों के लिए एक पात्र में थोड़ा सा उनके लिए दाने डाल दीजिए। इससे भी आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। क्योंकि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना अक्षय तृतीया तिथि के दिन सर्वोत्तम फल देने वाला दान होता है। इस तरीके से आप ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन करा कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं इस दिन, तो अति उत्तम होगा। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। दान हमेशा ब्राह्मण, ज़रूरतमंद व्यक्ति, गरीब को ही दान देना चाहिए। दान हमेशा गोपनीय होना चाहिए। दान जो भी आप करते हैं इसका प्रचार प्रसार किसी के साथ भी नहीं करें। दान करने का नियम कहता है कि दान करना गोपनीय होना चाहिए। अगर आप दान करने के बाद इसका प्रचार करते हैं तो इसका फल आपको नहीं मिलता है, ऐसा दान निष्फल हो जाता है। तो इस दिन किया गया दान आपको पुण्य फल देने वाला होता है, जो कि आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करें। किसी के भी साथ जो भी आप दान करेंगे उसका प्रचार नहीं करें। तो इस तरीके से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर कई लोग शादी करके कन्यादान भी करते हैं, जो कि सब दानों में सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दान होता है। तो इस तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी चीज़ दान कर सकते हैं, आपको अक्षय अखंड फल की प्राप्ति होगी। यही मेरी माता रानी से विनती प्रार्थना है। आप अपने परिवार के साथ अक्षय तिथियाँ मनाइए खुशी खुशी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय माता दी।